हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है टू सम सॉल्यूशन इन पाइथन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टू सम सॉल्यूशन क्या होता है, टू सम प्रॉब्लम क्या होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक लिस्ट है नम्स नाम की, इसमें कुछ वैल्यूज़ है, इंटीजर वैल्यू और एक टारगेट वैल्यू दिया है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसकी इंडेक्स की मतलब 0, 1, 2, 3, तो इनमें से जो भी नंबर है उनके हमको एडिशन करना है टू नंबर्स, और उनके एडिशन अगर टारगेट वैल्यू की आती है, मतलब इस केस में अगर 9 आती है, दैट मीन्स हमको उसकी इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करना है। मतलब इस एग्जांपल में 2 + 7 ये होता है 9, ठीक है। तो हमें हमारा टारगेट आंसर मिल गया है। तो किस पोजीशन पे मिल गया है, किस इंडेक्स पे मिल गया है, 0 और 1 पे। तो ये आउटपुट हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम कि हमारे पास सपोज ये एक लिस्ट है 3, 2, 4 और टारगेट है हमारा 6। मतलब हमें इस लिस्ट में से दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनके एडिशन 6 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस इंडेक्स जो पोजीशन रहेंगी उसे हमें रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में 3 + 2 होता है 5, जो कि हमारा एडिशन नहीं है। देन 2 + 4 हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर आ गया 1, 2। मतलब दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन। एग्जाम्पल 3 से भी समझते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें दो ही एलिमेंट है और टारगेट वैल्यू है इसकी 6। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 + 3 हो जाता है 6, दैट मीन 0 और फर्स्ट पोजीशन विल बी रिटर्न। तो ये रहेगा हमारा आउटपुट। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है जहाँ पे क्या करना है कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज पेयर कंटेनिंग द ओरिजिनल इंडेक्स। मतलब जो उसका इंडेक्स रहेगा उसके साथ में हमें उसे पेयर करना है एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द एरे। और उस एरे में, उस लिस्ट में जो उसकी वैल्यू होंगी उसके साथ हमको उसको क्या करना है, पेयर करना है। नेक्स्ट इज फिर हमें उस लिस्ट को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़। जो भी उसकी वैल्यूज़ है उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। फिर हमें दो पॉइंटर लेना है, इनिशियलाइज 2 पॉइंटर्स, वन इज लेफ्ट एंड अनदर इज राइट। तो लेफ्ट की वैल्यू कौन सी रहेगी, जो बिगनिंग वाला इंडेक्स रहेगा, दैट इज 0 इंडेक्स, ठीक है, जहाँ से हमारी लिस्ट शुरू होती है। और राइट में कौन सी वैल्यू रहेगी, तो लेन ऑफ नम्स -1, ठीक है। तो जो भी नम हमारी लिस्ट है उसका हमें लेंथ कैलकुलेट करना है -1, तो वो रहेगा राइट की वैल्यू। क्योंकि हमें क्या करना है, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करना है, हर एक एलिमेंट को हमें विजिट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट उसको ट्रैवर्स करेंगे। फिर हमारे पास एक लूप चलाना है, हमें रिपीट करना है कुछ स्टेटमेंट्स, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू रहेगी इट शुड ऑलवेज बी लेस देन राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन वी विल रिपीट दिस फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज एट इंडाइसेस लेफ्ट एंड राइट। मतलब जो भी लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है, मतलब लेफ्ट इंडेक्स पे और राइट इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है उनकी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। फिर सम करने के बाद में इफ द सम इज इक्वल टू द टारगेट, ठीक है, हमारा पर्पज ही वो है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उसका एडिशन निकालना है और टारगेट वैल्यू के साथ में कंपेयर करना है। अगर ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न द ओरिजिनल इंडाइसेस ऑफ दिस नंबर। मतलब जो दो नंबर के एडिशन करने के बाद में मुझे टारगेट वैल्यू मिल गई है, तो वो दो नंबर, वो दो वैल्यू जिस भी इंडेक्स पे होंगी उन इंडेक्स को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर जो सम है वो अगर लेस आती है टारगेट से, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। और अगर सम की वैल्यू ग्रेटर होती है टारगेट से, तो हम क्या करेंगे, राइट की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम नंबर ऑफ तरीके से, नंबर ऑफ वे से सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वे। जो एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं ये पूरा ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है, ठीक है। मतलब इसमें आपको जो उसका परफॉर्मेंस रहेगा वो अच्छा रहेगा। अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब सम करने के बाद में हमें जो टारगेट की वैल्यू वो मिलती ही नहीं है, मतलब पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो गई, या फिर हम कहेंगे कि अगर लेफ्ट की वैल्यू ये राइट से ग्रेटर हो गई, दैट मीन्स ये लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो वी विल डायरेक्टली जंप टू द नंबर 5 स्टेप। सो इफ नो सॉल्यूशन इज फाउंड देन रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एम्प्टी लिस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं, हम सिमुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज ये हमारा नम्स है 2, 7, 11, 5, दीज आर द वैल्यूज
एंड टारगेट वैल्यू हमारी क्या है 9। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पेयर्स, मतलब हमें ऐसी लिस्ट क्रिएट करना है जो कि हमें क्या देगा, इंडेक्स और उसके सामने उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा जो नई लिस्ट है वो ऐसी बनेगी। मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 क्या है, दिज आर द इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, और 2, 7, 11, 15 ये क्या है, ये उसकी वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट द लिस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यूज। मतलब इस केस में जो वैल्यूज है वो 2, 7, 11, 15 दीज आर द वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यूज। तो इस केस में लिस्ट क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। नाउ इनिशियलाइज 2 पॉइंटर्स, जैसे कि हमने कहा था कि हमें 2 पॉइंटर लेना होगा, एक होगा लेफ्ट, दूसरा होगा राइट। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी हमारे, हमेशा बिगनिंग रहेगी, मतलब जो इंडेक्स 0 होता है वो रहेगी। और राइट की वैल्यू क्या रहेगी, राइट की वैल्यू जो भी लिस्ट है उसकी जो भी टोटल वैल्यू है, टोटल लेंथ है, उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, वो हो जाएगी उसकी राइट वैल्यू। तो इस केस में लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि इस लिस्ट में 4 एलिमेंट है, इस लिस्ट की साइज 4 है, तो क्या होगा 4 - 1 3। सो राइट की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी लूप चलाएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या है लूप के लिए, कि लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, किसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज एट इंडाइसेस लेफ्ट एंड राइट। तो अभी लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट की वैल्यू है 0 और राइट की वैल्यू क्या है 3। सो 0 के साथ जो वैल्यू है वो और 3 के साथ में जो वैल्यू है, इनकी हम एडिशन करेंगे, मतलब 2 + 15 क्या हो जाएगा आपका 17। ठीक है, और 17 अगर होता है, लेकिन हमारी जो टारगेट वैल्यू वो क्या है, हमारी टारगेट वैल्यू है 9। तो आंसर जो है वो 9 आना चाहिए, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है 17, जो कि टारगेट वैल्यू से इक्वल नहीं करता है, मैच नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे फिर, सिंस 17 इज ग्रेटर देन द टारगेट 9 डिक्रीमेंट द राइट। मतलब जो राइट की वैल्यू है इस केस में क्या है 3, उसको हम 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। मतलब लेफ्ट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, बट राइट की वैल्यू चेंज हो गई, जो हो गई 2। फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ वैल्यूज एट इंडाइसेस लेफ्ट एंड राइट। अभी लेफ्ट की वैल्यू 0 ही है, बट राइट की वैल्यू क्या है 2। तो 0 पे 2 है और इंडेक्स 2 पे 11 है। इन दोनों की जब मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 17। अगेन इट इज़ ग्रेटर देन टारगेट 9। सो फिर से हम क्या करेंगे, राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे 1 से। तो लेफ्ट की वैल्यू हो गई 0 और राइट की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे कि अगेन वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज एट इंडाइसेस लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट की वैल्यू है 0, राइट की वैल्यू है 1। ओके, सो 2 + 7 हो जाएगा हमारा 9, विच इज इक्वल टू द टारगेट वैल्यू। सिंस 9 इज इक्वल टू द टारगेट, तो हम क्या करेंगे, हमें हमारा आउटपुट रिटर्न करना होगा। सो रिटर्न द ओरिजिनल इंडाइसेस ऑफ दिस नंबर 0, 1। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट इस एग्जाम्पल के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने एल्गोरिदम देखा है, अब हम देखेंगे इसके लिए प्रोग्राम। तो हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम है सॉल्यूशन। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, मेथड का यूज कर रहे हैं, जिस मेथड का नाम है टूसम। इसमें हमने लिया है 2 पैरामीटर्स, नम्स और टारगेट। नम्स क्या करेगा, इट विल कंटेन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स, और टारगेट क्या करेगा, उसमें एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। ठीक है, और ये जो एरो लिस्ट ऑफ इंटीजर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो रहेगा वो हमें लिस्ट ही रिटर्न करना है, जिसमें क्या रहेगा, इंडेक्स पोजीशंस, इंडेक्सेस रहेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पेयर्स। ओके, सो बाय यूजिंग दिस इन्यूमरेट फंक्शन हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लिस्ट है उसको हम लिस्ट ऑफ पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम उस लिस्ट को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। सो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं उस लिस्ट को। फिर हमें क्या करना है, 2 पॉइंटर लेना है, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में देखा है लेफ्ट एंड राइट। तो बिगिनिंग में क्या करना है, हमको लेफ्ट की वैल्यू कर देना है 0 और राइट की वैल्यू क्या कर देना है,
कि जो भी उस लिस्ट की साइज रहेगी, ठीक है, उससे हमको -1 करके जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी राइट की वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चला रहे हैं। लूप में हमारी कंडीशन क्या है कि जो लेफ्ट की वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन राइट। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारे पास लेफ्ट की जो वैल्यू है और राइट की जो वैल्यू है उन दोनों के हम एडिशन कर रहे हैं और उसे हम स्टोर करेंगे करंट सम में। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम चेक करेंगे कि जो करंट सम आई है और जो टारगेट की वैल्यू है क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के इंडाइसेस को हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एल्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर इसमें हम चेक करेंगे कि जो सम आई है वो टारगेट से लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस होता है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, और अगर ग्रेटर होता है तो क्या करेंगे, राइट की वैल्यू हम 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और जब ये लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, हम डायरेक्टली इस लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ पे हम एम्प्टी एरे या एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करेंगे। बहुत छोटा प्रोग्राम है दोस्तों, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। फिर हमने एक nums1 नाम की एक लिस्ट ले लिया। ठीक है, फिर target1 नाम से एक वैल्यू हमने ले ली, और अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन डॉट टू सम। तो ये जो टू सम मेथड है इसको हम कॉल कर रहे हैं और nums1 और target1 की वैल्यू हम उसे पास कर रहे हैं। जब भी ये हमको, अगर हमारा रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाला स्टेटमेंट हमको रिटर्न करेगा, मतलब इंडाइसेस हमको रिटर्न करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब हमें अगर हमारी एडिशन टारगेट की इक्वल नहीं मिलती है, देन वी विल गेट दिस एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में तो हमको मिलना ही है। आइए इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखोगे इसका आउटपुट आया है लिस्ट, और इसके अंदर क्या है 0,1। तो ये 0 और 1 क्या है, दिस आर दी इंडाइसेस। मतलब आप देखोगे यहाँ पे कि 0th पोजीशन पे कौन है 2 और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है 7। तो 2 + 7 9, जो कि टारगेट की वैल्यू के साथ में मैच करता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोग्राम जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई प्रोग्राम सजेस्ट करना चाहते हो जो कि मैं आपके लिए उसका वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।